हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज वर्ब। तो बच्चों, वर्ब क्या होता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब इंडिकेट्स द एक्शन एंड द स्टेट। एक्शन किससे पता चलता है? हमने कल दो पढ़े थे, मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब जो है फर्दर डिवाइड होते हैं टू में। जो है एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब होते हैं, और एक होते हैं मॉडल्स। तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे। बट अभी जो है हम वर्ब इंडिकेट्स स्टेट एंड एक्शन। कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, चाहे वो आपका जो है गोइंग टू स्कूल है, या वॉकिंग है, या लाफिंग है, या आप रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें भी आपको एक्शन दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? आपका वर्ब। तो yesterday we discussed the definition। ये डेफिनेशन डिस्कस करी थी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आज हम कुछ रूल्स करेंगे। हमने कल इससे पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की भी डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आज हम उसी को इंडिकेट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई है, सब एक्शन कर रहे हैं। तो ये जितने जो हमने यहाँ पिक्चर्स लगाई है, सारे क्या हमें क्या बता रहे हैं? इंडिकेट एक्शन एंड स्टेट। तो ये बच्चा जो है घर जा रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है? एक एक्शन कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वर्ब। ये बच्चे जो हैं, चाहे वो लाफिंग कर रही है, चाहे प्लेइंग कर रही है, तो ये भी क्या है? हमारा वर्ब। डांस करना, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन, उसको भी हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो इस पिक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन, जिसमें भी, जिस वर्ड में भी एक्शन जो है आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड योर वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था वर्ब, एक्शन एंड स्टेट। जैसे अभी मैंने बताया कि वर्ब इंडिकेट एक्शन एंड वर्ब। तो एक्शन, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमें क्या बताता है? एक्शन। हमें रन है, प्ले है, हम खेल रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो ये हमें क्या बता रहा है? एक्शन की कोई भी हम काम कर रहे हैं। वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट, दे कैन स्टैंड अलोन। इनको हम जो है इंडिविजुअली भी जो है यूज कर सकते हैं। जैसे राम, राम प्लेस, या दे प्ले, तो हम इंडिविजुअली जो है कंप्लीट सेंस निकल रहा है। बट अगर हम इज, एम, आर यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं? किसको हेल्प करते हैं? मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। और दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। अकेले हम इनको यूज नहीं करते। राम इज, आई एम, राइट, इनकम्प्लीट सेंस निकल रहा है। तो वर्ब क्या है? बेसिकली क्या बताते हैं हमें? एक्शन एंड स्टेट, दैट इंडिकेट एक्शन एंड स्टेट। तो अभी हमने डेफिनेशन नहीं लिखी और लेटर हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हमें वर्ड पता होनी चाहिए कि कौन से वर्ड जो है यूज होते हैं डेफिनेशन में, एक्शन एंड द स्टेट। नेक्स्ट है कि एक वर्ब आपको क्या बताता है? अ वर्ब मे टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रमीता सिंह, व्हाट रमीता डज, रमीता सिंग्स। तो सिंग्स जो है आपका वर्ब है, जैसे हमने यस्टरडे डिस्कस। तो रमीता के बारे में बताया। सिमिलरली बॉयज रन क्विकली, तो रन क्या है आपका? वर्ब। तो किसके बारे में बता रहा है ये? हमें बॉयज के बारे में बताया। सेकंड, हमें वर्ब से क्या पता चलता है? व्हाट इज डन टू अ पर्सन और ए थिंग। द चेयर इज ब्रोकन, तो हमें पता चल रहा है कि चेयर कैसी है? ब्रोकन है। तो कौन सा वर्ड बता रहा है हमें? इज ब्रोकन। तो ये क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, और ब्रोकन क्या है आपका? मेन वर्ब है। द चेयर इज ब्रोकन। नेक्स्ट, मोहन इज पनिश्ड, तो मोहन, व्हाट इज डन टू अ पर्सन, तो मोहन के साथ क्या हुआ है? उसे पनिशमेंट मिली है। तो इज पनिश्ड किसके बारे में बता रहा है? मोहन के बारे में बता रहा है। व्हाट अ पर्सन थिंक इज, अब यहाँ पे हमें पता चला कि किसके बारे में जो है, व्हाट ए पर्सन और थिंक इज, द डॉग इज डेड। अब इज डेड किसके बारे में बता रहा है? कि मर गया है, डॉग के बारे में।
ग्लास इज ब्रिटल, टूटा हुआ है, किसके बारे में बता रहे हैं? इज ब्रिटल, टेल अस अबाउट अ ग्लास। क्लियर? तो ये है हमें वर्ब से हमें किसके बारे में, किसी थिंग के बारे में, पर्सन के बारे में क्या पता चलता है। नेक्स्ट हमें पढ़ा था, नाउ कम टू द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए वर्ब? क्रिया। हिंदी में क्या पढ़ा है आपने? क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स एक्शन। अभी हमने ये दो वर्ड क्लियर करे थे आपको, एक्शन एंड स्टेट। तो वर्ब क्या बताता है? वर्ब इंडिकेट्स एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। ए वर्ब इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म। तो एग्जाम्पल है, जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग, इज यूजुअल एक्शन है कि वो जो है मॉर्निंग में वॉक करता है, राइट। माइक इज गोइंग टू स्कूल, अ कंडीशन ऑफ एक्शन, स्कूल जा रहा है। एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, क्या है, इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? नेगेटिव एक्शन कि नहीं जो है, एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, नहीं अच्छा लगता है उसे वॉक करना। अन्ना इज ए गुड गर्ल, हमें इससे इसकी स्टेट की वो कैसी है। अन्ना इज ए गुड गर्ल। या राम इज ए गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो ये क्या बता रहे हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। Verbs are related to a lot of other factors like the subject, person, number, tense, mood, voice. तो अभी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि जो जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, क्लियर। तो दिस इज द डेफिनेशन जो हमने कल डिस्कस करी थी। अब आएंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। क्लियर? काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? A verb which requires an object after it to complete its sense. अपने जो है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंस बनाने के लिए हम उसमें ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो इसके मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड और मेन वर्ब, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूंगी ही थ्रू, तो उसने क्या फेंका, तो इट इज इनकम्प्लीट सेंस। अगर मैं बोले ही थ्रू अ बॉल, उसने एक बॉल फेंकी, इसका मतलब क्या है? He is the subject, threw is the main verb or action verb, and ball is the object. Similarly, I love flowers. The man killed a snake. अगर मैं सिंपल बोलूंगी I love, किससे love? I love flowers. The man killed a snake. Man ने किसको मारा? Snake. तो snake क्या आपको object? The boy opened the door, window. द बॉय ओपन, अब क्या ओपन करी है? विंडो करी है, डोर करा है, क्या करा है? तो जब तक उसमें ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करेंगे तब तक इनकम्प्लीट है। अदिति मेड अ डॉल, अदिति ने क्या बनाई? एक डॉल बनाई। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक अ गुड सेंस। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अपने आप में जो है ये कंप्लीट सेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द मैन डाइड, कि आदमी जो है वो मर गया, तो अपने आप में कंप्लीट है कि हमें पता है कि उसकी स्टेट क्या है, कंडीशन क्या है उसकी, द मैन। तो दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब। सिमिलरली, शी स्माइल्स, सीता स्माइल, तो सीता क्या है, या शी क्या है आपका सब्जेक्ट, स्माइल क्या है, एक्शन वर्ब है आपका, मेन वर्ब है। तो इसी से हमारा जो है कंप्लीट हो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है आपको। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? द सन शाइन्स, इट इज द कंप्लीट सेंस निकल रहा है इसमें कि गुड सेंस, अपने आप में जो है इट मेक्स गुड सेंस इटसेल्फ। द सन शाइन्स, कि सूरज चमकता है। द गर्ल स्माइल, लड़की मुस्कुराती है। राम प्लेस, राम खेलता है। तो इन सेंटेंसेस में आपने क्या देखा कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ओनली सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब और एक्शन वर्ब। इन वाली सेंटेंस में हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट भी है, एक्शन वर्ब भी, वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब हम कुछ जो है यहाँ पे फैक्ट्स पढ़ेंगे अबाउट वर्ब। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वर्ब। कई बार होता है हमें पता नहीं चलता कि किसी सेंटेंसेस में टू ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
तो ऑब्जेक्ट किस में यूज करते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव में या इंट्रांजिटिव में? तो ऑब्वियस है ट्रांजिटिव वर्ब में हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। लेट्स सी द रूल 1, ट्रांजिटिव वर्ब गिव आज इस टाइप के जो हैं सेंटेंसेस जो हैं किसमें आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में। इसमें हम यूज करते हैं टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी कि दो ही ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स में करा था। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना, राइट, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। शी गेव, अगर हम बोलेंगे शी गेव एन एप्पल, तो क्या हो गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, हमने एक ही ऑब्जेक्ट है तो नो नीड टू राइट द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, दैट इज डायरेक्ट। हम डायरेक्ट बात करें, शी गेव एन एप्पल, उसने एक एप्पल दिया। अगर मैं बोलूंगी शी गेव मी एन एप्पल, कि उसने मुझे जो है क्या दिया, एक एप्पल दिया, तो मी इज इनडायरेक्ट and an apple is direct object. Similarly, in the next sentence, the teacher told us a story. अगर हम इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट होगा, अगर हम उसको इनडायरेक्ट में देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट है। द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें बताई एक स्टोरी। I offered him some money. He promised us. तो ये क्या है हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे कैन यू गेट, ये इसी में मिल जाएगा, कैन यू गेट अ डजन ऑफ एग्स। डायरेक्ट बोल रहे, क्या तुम मेरे लिए एक डजन ऑफ एग्स ला सकते हो। कैन यू गेट मी, अब यहाँ पे मी लग गया है, मेरे लिए। पहले मैंने डायरेक्ट पूछा क्या तुम ला सकते हो, अब मैं बोल रही हूँ कैन यू गेट मी, तो दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये हम ट्रांजिटिव सेंटेंस, ट्रांजिटिव वर्ब में जो है हम इस तरह के यूज करते हैं सेंटेंसेस में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट रूल है आपका प्रपोजिशन। तो 2 और 4 अगर हम प्रपोजिशन यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो पहले इसका रूल समझे। पहले हमने देखा था कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। बट इन द केस ऑफ प्रपोजिशन, व्हेन यू यूज प्रपोजिशन 2 and 4, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है बाद में आएगा। इन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में आपको क्या यूज करना है, प्रपोजिशन 2 और 4। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब, आपको यहां से जो है क्लियर होगी पिक्चर कि सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्लियर है कि पहले जो हमने सेंटेंसेस करे थे इन द प्रीवियस स्लाइड, उसमें क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट। क्लियर। नाउ शी गेव एन एप्पल, अब सीधा है कि डायरेक्ट बोल रही हूं मैं, शी गेव एन एप्पल, अब प्रपोजिशन लगा दिया टू मी, तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो शी गेव एन एप्पल टू मी। सेम सेंटेंस इसलिए बनाए कि आपको क्लियर हो जो आपके डाउट्स हैं। जैसे शी गेव मी एन एप्पल, कि उसने मुझे एक एप्पल दिया। She gave an apple to me. The teacher told a story to us. हमें टीचर ने स्टोरी जो है सुनाई। I offered some money to, तो ये क्या है, हमारी प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन में के बाद हमने इनडायरेक्ट सब ऑब्जेक्ट्स को यूज करा। अगर इसमें प्रपोजिशन नहीं होता और सिंपल हम कहते हैं, तो सिंपल कहते हैं शी गेव मी एन एप्पल। क्लियर। तो यहाँ पे हम वी आर यूजिंग प्रपोजिशन 2 and 4। क्लियर। आई ऑफर्ड सम मनी टू हिम। क्लियर। तो हिम, मी, आस, क्या है ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज शी आस्क्ड इज प्राइस। तो हमने पहले ही देखा कि कौन कौन से सेंटेंसेस हम ट्रांजिटिव वर्ब में यूज करते हैं, आस्क, ऑफर्ड, प्रॉमिस, gave, give, right? So she asked its price to me. Will you make a cup of tea? Will you make a cup of tea for me?
क्या आप मेरे लिए जो है एक कप चाय बना सकते हैं? कैन यू गेट अ डजन एग्स फॉर मी? तो हमने देखा कि टू और फॉर अगर हम प्रपोजिशन यूज करेंगे किसी सेंटेंस में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और आफ्टर दैट यू हैव टू यूज प्रपोजिशन टू एंड फोर एंड देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रूल 2, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फर्क है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और इसमें हम ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते। द हॉर्स वॉक्स, द बेल रैंग, द अर्थ मूव्स, द ट्रेन स्टॉप। स्टॉप सडनली, अचानक ट्रेन जो है रुक गई। आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी है। द पियोन रैंग द बेल, तो इसमें क्या है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है। ही मूव्स द हॉर्स, सिमिलरली आई वॉक वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में सेम क्या डिफरेंस है, यही है कि दिस इज योर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, मैं अपने घोड़े को रोज चलाता हूँ। द पियोन रैंग द बेल, पियोन क्या करता है, रोज उसने घंटी, अब क्योंकि ये क्या है हमारा रैंग, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रिंग रैंग, बजाई। तो द पियोन क्या है आपका सॉरी सब्जेक्ट, रैंग क्या है आपका वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द बेल इज द ऑब्जेक्ट। Similarly, in the next sentence, he moves the table. He is the subject, moves is the verb, the table is the object. The driver stopped the train. The driver stopped verb, the train is the object. The driver is the subject, stopped is the second form of the verb, रुकाई, रुकी. The train, train is the object. अगर हम इंट्रांजिटिव में देखेंगे तो सिंपल हमारा क्या है, ये दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब। द हॉर्स वॉक, द बेल रैंग, सब्जेक्ट वर्ब, subject verb, and this is your subject and this is your verb. The earth moves, the train stopped suddenly, अचानक रुक गई। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस है। ट्रांजिटिव में हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव में हम जो है क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। इस तो ये जो है अपने आप में जो है इटसेल्फ गिव्स अ गुड सेंस। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है यहाँ पे, पिक आउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सिंपल सा है कि सीता डांसेस, अब सीता क्या करती है, डांस करती है। तो अब कैसे आप पता करेंगे कि ये इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंपल क्या है यहाँ पे, सीता एंड डांसेस। तो सीता क्या है आपका सब्जेक्ट और ये है वर्ब। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या यूज किया है, सीता सब्जेक्ट और डांस वर्ब। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट इज राम थ्रू ए बॉल। अब इसको क्यों बोला हमने बच्चों ट्रांजिटिव, क्योंकि राम क्या है आपका सब्जेक्ट, थ्रू इज योर वर्ब एंड बॉल इज द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव। क्लियर? आई राइट अ लेटर, अब मैं पत्र लिखता हूं। इसमें क्या है बच्चों, पहले आप मार्क करें तो आपको क्लियर होगा। दिस इज द सब्जेक्ट, राइट इज द वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? जहां पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा वो कहलाएंगे ट्रांजिटिव, अदरवाइज क्या है वो इंट्रांजिटिव।
सीता राइट्स। तो सीता राइट्स में क्या है बच्चों? सीता राइट्स। तो पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब को मार्क करें तो आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी कि भाई यहाँ पे मैम ने बताया था कि इंट्रांजिटिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं। सॉरी, ट्रांजिटिव में क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव होता है और इंट्रांजिटिव में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो जब पिक्चर आपकी क्लियर रहेगी तो आप जो है एकदम से जो है उसमें से पिक कर सकते हैं। तो और आप यू कैन राइट इट, जो है अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सिंपल सा इसके आगे लिख दे सब्जेक्ट। ट्रांजिटिव में क्या क्या होते हैं बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट इज राम प्लेस। राम क्या करता है? खेलता है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। प्लीज क्या है? प्लीज इज योर वर्ब। नेक्स्ट इज, तो ये क्या कहलाएगा आपका? इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई टेस्टेड द फूड। आई सब्जेक्ट, taste is verb and this is your object. Clear? Next is Reena sings a song. तो रीना क्या है आपका? Subject, sings is verb and this is your object. That is why it is called transitive. Clear? The bird flies. तो bird flies कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट मीन्स इट इज इंट्रांजिटिव। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट है शी स्विम्स। तो क्या है बच्चों? शी स्विम्स। तो शी क्या है आपका? सब्जेक्ट। स्विम्स क्या है आपका? वर्ब। दैट इज वाई ओनली यहाँ पे क्या है? नो ऑब्जेक्ट इज देयर, दैट इज वाई इट इज इंट्रांजिटिव। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस राम फ्लाइज द काइट। अब इसमें क्या है? पहला क्या है? शी स्विम्स। अगर हम यहाँ कहेंगे राम फ्लाइज तो क्या है? ये इंट्रांजिटिव कहलाएगा। बट अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे राम फ्लाइज अ काइट, देन इट बिकम ट्रांजिटिव। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, ये वर्ब क्या होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बच्चों कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब नहीं पता होगा तो आगे अगर हम टेंसेस करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा और जो आपके डाउट्स हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में, आई होप जो है क्लियर हो गए होंगे आपको थ्रू दिस स्लाइड। नेक्स्ट है वर्ब की फॉर्म। अब वर्ब की फॉर्म क्या होती है? V1। क्लियर? V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या कहलाते हैं? V1 इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट फॉर्म V1, तो इसमें क्या यूज करते हैं हम? एस और ES को यूज करते हैं। ईट, राइट, गोज, गो, ईट। ये अकॉर्डिंग टू द पर्सन और नंबर के हिसाब से हम यूज करते हैं। प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस और ES किसके साथ लगाते हैं। तो ये अभी टेंसेस जब करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस एस और ES। तो दिस इज योर V1। So this is your present form. V1 is your present form. Next is your V2, second form of the verb. अगर आप अपनी लैंग्वेज की बुक देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है V1, V2, V3। प्रेजेंट या बेस फॉर्म भी बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज ऑल्सो कॉल्ड बेस फॉर्म। नेक्स्ट इज योर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कहाँ यूज करते हैं? अभी हम टेंसेस करेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? तो दिस इज योर V2। जैसे गो का क्या होता है बच्चों? वेंट। तो गो क्या है आपका? V1। V2 क्या हो गया इसका? वेंट। राइट? तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर V2, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट। ईट का एट, रोड, लाफ्ट।
सिमिलरली थर्ड फॉर्म, तो ये बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या कहलाती है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर V3 गॉन। जैसे वी गो टू, गो, वेंट, एंड V3 में आ जाएगा आपका गॉन। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ दिए थे वही मैंने जो है आपको बताए हैं। तो गॉन, go, went, gone. So go is your V1, first form of the verb. Went is your second form of the verb. Gone is your third form of the verb, that is your past participle. Clear? Next is fourth form of the verb, जिसमें हम base form में, first form में हम क्या लगाते हैं? ing लगाते हैं and it become fourth form of the verb. ing form of verb, इसको हम ing form of the verb भी बोलते हैं। Going, eating, writing, laughing. तो यहाँ पे V4 क्या हुआ बच्चों? गो, वेंट, गॉन। गो, अब ये क्या हमारी फर्स्ट फॉर्म है? क्लियरली देखें, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों के बीच में। तो यहाँ पे क्या है? गो है, ये आपकी बेस फॉर्म है, इसमें हम ing लगा ऐड कर देंगे। व्हेन वी ऐड ing इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट बिकम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज गोइंग। क्लियर? तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग. So that is your fourth form of the verb, that is also called ing form of the verb. Clear? Going, eating, writing. तो हमने यहीं से देखो, go, went, gone, going, eat, ate, eaten, eating, write, wrote, written, writing. laugh का भी बनाया बच्चों हमने, laugh, laughed, laughed, laughing. Clear? तो ये आपकी बुक में दिए हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, तो आप उसको याद करें क्योंकि आगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस जैसे सेंटेंस आपको बनाने हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस में बनाने हैं, चाहे पास्ट टेंस में बनाने हैं, चाहे फ्यूचर टेंस में बनाने हैं। तो यू शुड नो अबाउट द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो रूल 1 है कि हम V1 में V1 से V2 और V3 कैसे बनाएंगे? बाय एडिंग D और ED। तो फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और इसमें ऐड कर सकते हैं आप कि फोर्थ फॉर्म को हम कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट इज योर फोर्थ फॉर्म, तो बाय एडिंग डी और ईडी। अब कैसे बनाएंगे? जैसे एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। अगर हम इसको फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो हमें सिंपल इसमें क्या जोड़ना है? ing। तो क्या बन जाएगा? एंजॉइंग, राइट? अराइविंग, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग। laugh, laughed, laughed, laughing. dare, dared, dared, daring. answer, answered, answered, answering. क्लियर? तो इस तरह से आप इजीली जो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको समझना है। बेस फॉर्म से हम फोर्थ फॉर्म बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं ये हम जो है अभी डिस्कस करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी फॉर्म्स होती हैं। बेसिकली जो है हमारी 3 फॉर्म्स होती हैं। फोर्थ फॉर्म को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम ing ऐड करके बनाते हैं, राइट? तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर V1, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज V2, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 एंड V4 इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसको हम ing फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रूल 2, अगर किसी भी जो है इसका मतलब क्या है बच्चों? ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एंड जो है अगर ई से होता है, जैसे एडवाइस, डाई, तो यहाँ पे आप नोटिस करें कि जो V1 है वो किससे एंड हो रही है? ई से। किससे हो रही है? ई से। तो यही लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इफ इट एंड विद ई देन एड डी इन V2 एंड V3। तो एडवाइस, तो क्या हो गया बच्चों? एडवाइज्ड। हमने क्या ऐड करा इसमें? डी। एडवाइज्ड। डाई, डाइड, डी, अगेन वी ऐड ओनली डी। किसमें ऐड करना है? खाली वो वर्ड्स जो एंड होते हैं विद ई। यूज, यूज्ड, यूज्ड, अब्यूज, अब्यूज्ड, abused। तो आप इस लिस्ट को जो है और बढ़ा सकते हैं अपना घर में जाके। रूल 3 क्या है बच्चों? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लास्ट में क्या आता है? कॉन्सोनेंट आता है।
और उस कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है, दूसरा कॉन्सोनेंट आता है। तो y, अगर y और y क्या है यहाँ पे, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या एंड किससे होना है, होगा y से। y क्या कॉन्सोनेंट है, बिफोर y अगर दूसरा कॉन्सोनेंट होता है तो यहाँ पे तो फिक्स है कि y रहेगा, और y से पहले कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, y चेंज हो जाता है IED में, ट्राई, ट्राइड हो जाएगा। तो ट्राई को क्या है, y को किस में रिप्लेस करना है हमें, IED में। तो y किस में चेंज हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा IED में। तो ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। सिमिलरली कैरी, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, y, बिफोर y कोई कॉन्सोनेंट है, राइट, और उससे उसमें हमें क्या चेंज करना है, IED ऐड करना है। क्लियर? तो किस तरह से हमने देखा कि अगर कोई वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है वो ई से एंड होती है तो आपको क्या ऐड करना है, डी ऐड करना है टू मेक V2 एंड V3। सिमिलरली अगर कोई जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड विद y एंड बिफोर y देयर इज एनी कॉन्सोनेंट, देन क्या रिप्लेस करना है, y को रिप्लेस करना है किसमें, चेंज करना है IED में। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर लास्ट में आपके कोई कॉन्सोनेंट है, अभी हमने पढ़ा था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, y, राइट। अब लास्ट में कोई भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये नहीं है स्पेसिफाइड नहीं है कि y होना चाहिए या e होना चाहिए, कोई भी कॉन्सोनेंट होता है और उस कॉन्सोनेंट से पहले क्या होना चाहिए, वोवल, राइट। तो ये क्या है आपका, t इज योर कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है आपका, वोवल। वॉवल आपको बताएं AEIOU, और उसके अलावा जो हमारे 26 होते हैं अल्फाबेट, तो 5 क्या हो गया आपके वॉवल्स और 21 क्या हो गया आपके कॉन्सोनेंट। तो जो कॉन्सोनेंट से पहले अगर वॉवल आता है तो आपको क्या करना है, एट ED एंड डबल द कॉन्सोनेंट, और जो कॉन्सोनेंट है उसको क्या करना है आपको, डबल। तो दिस इज द कॉन्सोनेंट, इसको क्या करना है अपना, डबल करना है, और ऐड क्या करना है, ED, और उसमें ED ऐड करना है। तो पैट, तो T से पहले क्या बच्चों, वॉवल A, डबल द कॉन्सोनेंट, तो T को हम क्या करेंगे, डबल, और उसमें क्या ऐड करेंगे, ED। तो पैट, पैटेड, पैटेड। स्टॉप, तो P से पहले क्या है आपका, वॉवल, तो डबल द कॉन्सोनेंट, स्टॉप, ड्रॉप, P से पहले क्या आपका, वॉवल, ट्रिप भी हो सकता है, ट्रिप, ट्रिप्ड, क्योंकि P से पहले क्या है आपका, वॉवल I। तो ट्रिप्ड, 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 डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ED। तो सेम हियर हमने भी यही करा है कि डबल द कॉन्सोनेंट को डबल करा हमने, PP, एंड देन ऐड ED। तो ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। नेक्स्ट क्या है बच्चों, कि अगर किसी भी वर्ड में y है लास्ट में, अभी हमने देखा था कि y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो किस तरह से y को हमें चेंज करना है, ED में। अगर y से पहले वॉवल है, क्या है, वॉवल, बिफोर y देयर इज अ वॉवल, देन एट ED। तो हमें y को चेंज नहीं करना है या y को रिप्लेस नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है ED। तो एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। ये कब करना है, जब y से पहले क्या है, वॉवल। इससे पहले हमने क्या किया था बच्चों, कि y से पहले क्या था, कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट होता है y से पहले, इन दैट केस आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है y को। जो आपको जो है गलती करते हैं बच्चे, तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि y से पहले क्या होना चाहिए, वॉवल। इन दैट केस आपको क्या ऐड करना है, यू हैव टू ऐड ED। तो एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। प्ले,
तो y से पहले क्या है बच्चों यहाँ पे वॉबल, तो क्या हो जाएगा ये प्लेट। तो क्या ऐड करना है आपको ed ऐड करना है। कब आपको जो है y से पहले, अगर y से पहले, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज ना करें, अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ट्राई है, जैसे ट्राई, तो यहाँ पे डिफरेंस देखें। एंजॉय में क्या है, y से पहले क्या है बच्चों वॉबल, राइट। तो इन दैट केस यू हैव टू ऐड ओनली ed, y को रिप्लेस नहीं करना है। बट अगर y से पहले बिफोर y देयर इज ए कॉन्सोनेंट, तो y हमारा रिप्लेस हो जाएगा, इट बिकम ied, RIED, ट्राइड। क्लियर। तो ये जो है माइनस से जो है चेंजेस होते हैं। बच्चे सोचते हैं अरे y है, और हमारे दिमाग में जो है यही पॉइंट रहता है कि अरे भाई y है तो y के आगे तो हमें y को रिप्लेस करना है, ed लगाना है। बट आपको क्या ध्यान में रखना है कि y से पहले अगर वॉबल है तो आपको ed ऐड करना है, अगर y से पहले आपका कॉन्सोनेंट है तो आपको क्या ऐड करना है, उसमें रिप्लेस करना है, और y की इंस्टेड ऑफ y यू हैव टू यूज ied। क्लियर। तो एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉय, प्ले, प्लेड, प्लेड। क्लियर। तो आई होप ये रूल जो है आपको क्लियर हो गए होंगे कि वर्ब क्या होता है, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, काइंड्स ऑफ वर्ब हमने पढ़ लिए और उसके रूल्स पढ़े हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़े हैं। तो बच्चों घर में जाके इसको रिवाइज करें, और जो मैंने रूल्स बताए हैं ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स जो हैं घर में लिख के लाएं और इस लिस्ट को बढ़ाएं, और जितने वर्ब आप याद कर सकते हो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब उसको लर्न करें, क्योंकि अगर हम टेंसेस करेंगे तो उसमें जो है यही यूज होंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है घर में रिवाइज द टॉपिक एट होम, और नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।